परभनी शहर के प्रभाग क्रमांक 13 से इस वक्त की सबसे बड़ी, सबसे विस्फोटक और राजनीति को झकझोर देने वाली खबर। क्या कांग्रेस ने अपने ही वफादार सिपाही के साथ विश्वासघात कर दिया है? ऐसा सवालिया निशान है। पिछले 8 सालों से दिन रात कांग्रेस के लिए काम करने वाले, जनता के हर सुख दुख में सबसे आगे खड़े रहने वाले, हर गली मोहल्ले में 24 घंटे उपलब्ध रहने वाले माजी नगर सेवक आबेद साबिर मुल्ला को कांग्रेस ने टिकट का पक्का आश्वासन देकर ऐन मौके पर सियासी खेल का शिकार बना दिया। जी हां, जिस नाम की चर्चा सबसे आगे थी, जिसे जनता का खुला समर्थन हासिल था, उसी चेहरे को पार्टी ने एक झटके में दरकिनार कर दिया। इस फैसले के बाद वार्ड 13 में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच गुस्से की आग भड़क उठ चुकी है। लेकिन इस पूरी सियासी उथल पुथल के बीच माजी नगर सेवक आबेद साबिर मुल्ला ने जो कहा है, वो बयान अब नई बहस छेड़ रहा है। आबेद साबिर मुल्ला ने दो टूक कहा, पार्टी ने मेरे साथ अन्याय किया है, लेकिन मैं राजनीति के लिए नहीं, जनता की सेवा के लिए मैदान में हूँ। अगर जनता ने मुझे चुना, अगर मेरी सीट लगती है तो मैं फिर भी कांग्रेस के साथ ही जाऊंगा। इतना ही नहीं, उन्होंने कांग्रेस की विचारधारा पर खुलकर भरोसा जताते हुए कहा, कांग्रेस किसी व्यक्ति की पार्टी नहीं है, ये पार्टी संविधान से चलती है। हम यहाँ के लोगों को देखकर नहीं, राहुल गांधी और संविधान को देखकर राजनीति करते हैं। यानी टिकट नहीं मिला, लेकिन विचार नहीं बदले। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, जो नेता सड़कों पर उतरकर जनता के लिए लड़ता है, अगर उसी को पार्टी न्याय नहीं देती, तो आम कार्यकर्ता को क्या होगा? राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज होएगी। कांग्रेस ने निष्ठा को नजरअंदाज कर सिर्फ अवसरवाद को मौका दिया है, और यही फैसला आने वाले चुनाव में कांग्रेस को भारी पड़ सकता है। परभनी के प्रभाग 13 में अब ये सिर्फ चुनाव नहीं, अब यह है इंसाफ बनाम विश्वासघात, और इस लड़ाई की आग और असर दूर दूर तक दिखाई देने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, जय भीम। जो हमारे साथ जो नाइंसाफी हुई पार्टी के लोगों की तरफ से, जो पैसे लिए कि पता नहीं युति करने का बहाना बताए, और हमको 2 बजे तक बोले कि आपका ये भी फॉर्म आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। हम भी रघुनाथ के अंदर टहल रहे, सबको फोन लगा फिर बोल रहे कि हम फॉर्म भर रहे, हम बाहर है, अभी आ रहे। ये सब झूठे बातें करे हम लोगों के साथ में, ये गलत बात है उनकी। हम काम करते, हम किस डरने वालों को नहीं, हार जीत का कोई डरते नहीं। हम लड़ना है तो लड़ना है हमारा। और बाकी जो जनता हमारे साथ है, हम जनता के लिए आधी रात को रोड पर रहते हैं बैट लेकर हाथ में। ये कौन सी बात है कि जो हम लोग काम नहीं करते क्या? जो शमशान भूमि के सामने का रोड है वो हम लोगों ने बनाया है। जो हमारे वार्ड के अंदर जो भी काम हो, पाइपलाइन का काम हुआ, नाली का काम हुआ, रोड का काम हुआ, हम लोगों ने खुद खड़े कर काम करे। और जो हम लोगों के साथ नाइंसाफी करी पार्टी ने, ये गलत बात है। जो पैसे वालों को सबको दे रहे टिकट, हम लोगों को बोले कि अभी आ रहे टिकट लेके आ रहे, अभी फॉर्म लेके आ रहे। हमारे शहर अध्यक्ष, हमारे पार्टी के जिला अध्यक्ष भी बोले मेरे को कि मैंने टिकट भेज दिया, तुम्हारे लिस्ट में नाम डाल दिया। मैं फोन लगाया उनको, खान साहब के मतलब हमारे टिकट का क्या? बेटे मैंने भेज दिया। बोले आपका टिकट मेरे यादी में से नाम है तुम्हारा। बोले मैंने भेज दिया। हमने बोले ठीक है। फिर नदीम भाई को फोन लगाया कि वो बोल रहे कि आ रहा टिकट लेके। हमारे साथ बहुत नाइंसाफी हुई। हम लोग काम करते, हम लोग काम करने वाले हैं और काम आगे भी करेंगे हम। जो पार्टी ने हमारे साथ नाइंसाफी करी, इसका भुगतान वो पार्टी को मिलना चाहिए। और वो पार्टी पिछले हम 8 साल से मेहनत कर रहे हैं, रोड पर है हम मुंह छुपा के नहीं भागे किससे। हम लोगों को फेस करे, कोरोना में फेस करे लोगों को। हमने हर टाइम सिविल हॉस्पिटल रन दो, नगर पालिका रन दो, पुलिस थाना रन दो, हम लोग सबके साथ में खड़े रहे। हम कहीं भागे नहीं लोगों की सर का मुंह छुपाते हुए। और हम आगे भी काम करेंगे, मरते दम तो लोगों की सेवा करेंगे। पब्लिक का हमारे साथ में, हमको पता है। हम लोगों को डरने वालों नहीं है कि हम नहीं लड़ेंगे, बोल हम लड़ेंगे और जीत के बताएंगे लोगों को कि हम पार्टी वालों को बताएंगे कि हम काम करते। हम तुम्हारे सर का गाड़ियों में बैठ के और घर का खुद को बचाने के लिए हमारे लोगों की बलि दी आप लोगों ने, हमको पता है। तो युति करके तुम लोगों ने जो हमारी बलि लिए, जो काम करने लोग है, जैसे हमारे महापौर साहब का भी टिकट काटे उन्होंने। ये गलत बात। 3 टर्म का नगर से होने के बाद, महापौर होने के बाद उसका टिकट काटे, ये अच्छी बात नहीं। तुम लोगों के लिए, तुम्हारे खुद को सेव करने के लिए तुम हम लोगों की बलि देते क्या आप लोग? पार्टी वालों को हमारा एक हमारे तरफ से संदेश रहेगा कि आप लोगों ने हमारे साथ नाइंसाफी करे, इसका कहीं ना कहीं आपको जुर्माना भरना पड़ेगा। क्या लगता है आपको कि आपका टिकट जानबूझकर काटा गया? बिल्कुल जानबूझकर काटा गया हमारा टिकट। वो लोगों को पैसे चाहिए, पार्टी वालों को, ऐसा लगता है हमको। जो गोलमोल की बातें करे थे हम लोगों के साथ में कि आज दे देंगे, शाम में दे देंगे, 10 बजे और सुबह 11 बजे हम लोगों को बुला के सिर्फ आश्वासन दिए उन्होंने। आप रनिंग नगर सेवक है उस एरिया के, आपका टिकट काटा गया, जनता क्या कह रही है? जनता के अंदर पूरा सब रोना धोना चलता हमारे पास। सब लोग रो रहे थे, भावुक हो गए, सहानुभूति।
अब सब लोग रोड थे हमारे साथ में और हम भी रोए सबके साथ में। ये कोई बात हुई क्या? पार्टी का इतना निष्ठावान काम करे हम लोगों ने। हमको दूसरी पार्टी बुला रही थी, राष्ट्रवादी बुला रहे थे, हमारे को और पार्टी बुला रहे थे। हम लोगों को बोले कि भाई हमारे कांग्रेस में हम निष्ठावान सेकुलर पक्ष है बोल के हम लोग थे वहाँ पे। है कि आपके वार्ड से 5 एबी फॉर्म दिए गए थे। हाँ, 3 मशाल के दिए और 2 कांग्रेस के दिए। पता नहीं हमको कौन सी युति करते हैं, ऐसी कौन सी युति है। आपके वार्ड में पैनल कितने का है? 4 का पैनल है ना। 5 एबी फॉर्म कैसे दिए गए? वो पता नहीं, पार्टी ने बली ली ना हमारी 5 देकर टिकट उनको। अगला कदम क्या है आपका? हम अपक्ष लड़ेंगे और इंशाल्लाह जीत की बात है। हार जीत तो अल्लाह की तरफ की बात है, मुकद्दर की बात है वो, मगर हम पूरी ताकत से इलेक्शन लड़ेंगे हम। हाँ। जो लोग 2-3 महीने हो गए जो पार्टी के कभी पार्टी के पक्ष के प्रोग्राम में नहीं दिखे लोग, उनको टिकट दिया पार्टी ने, ये कौन सी बात है? और 2-3 महीने में आए और उनको टिकट देते क्या? 8 साल हो गए निष्ठावान, हम कहीं भागे नहीं, कोई पार्टी के पास गए नहीं हम। ये बहुत नाइंसाफी किया हमारे साथ में और साथ में। इंशाल्लाह जीत तो हासिल करेंगे हम लोग। हमको सिंबल की तो जरूरत नहीं थी और पार्टी को समझना चाहिए था कि जो काम करता, जो लोगों के सुख दुख में खड़ा है, उसके साथ में जो जाति की जगह, ये गलत बात है उनकी। और खिदमत खल तो हमारे बाप ने 30 साल करा, हमारे को 8 साल हो गए और अल्लाह हमको ता क़यामत तक हमारे को सेहत दे, मेरे वालिद साहब को, हम और लोगों की सेवा करेंगे हम। अगर आप अपक्ष उम्मीदवार के तौर पर इस वार्ड से चुनकर आ जाते हैं तो ऐसी सूरत में क्या आप भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को डबल से ज्वाइन करेंगे? बिल्कुल कांग्रेस को ज्वाइन करेंगे हम। जो सेकुलर पक्ष है और दूसरे पक्ष में नहीं जाएंगे हम, कहीं बली नहीं पड़ेंगे किसको, और हम कांग्रेस के साथ में रहेंगे हम आने के बाद भी। जो कांग्रेस पक्ष है वो संवैधानिक पक्ष मानने वाला पक्ष है और जो दूसरे पक्ष है, दूसरे बाकी जो पक्ष है वो संविधान को नहीं मानते, इसलिए हमको ये कांग्रेस छोड़ना नहीं चाहिए और हम आने के बाद भी कांग्रेस के साथ में रहेंगे। और जो राहुल गांधी की जो विचार है समझो, वो पटे हमको पसंद आए विचार पूरे राहुल गांधी के। हम ये नीचे के लोगों को नहीं देखेंगे, हम पार्टी का काम करेंगे और पार्टी में रहेंगे हम आने के बाद भी। हम आह्वान क्या करेंगे तुम्हारे वार्ड के लोगों को? हमारे लोगों को आह्वान है कि हम लोग कहीं इधर उधर भागने वाले में से नहीं है, हम कांग्रेस में वापस जाएंगे आने के बाद भी। और हमको आगे चल के हम कोई पार्टी में नहीं जाएंगे, ना भाजपा में जाएंगे, ना मशाल में शिंदे गढ़ में जाएंगे, हम कोई पक्ष में नहीं जाएंगे हम और आने वाले टाइम पे अभी वो चिन्ह हमारा नहीं आया, आने के बाद अपक्ष रहेंगे हम लोग और पब्लिक हमारे साथ में। और हमको पब्लिक से आह्वान है कि हम बैठने वालों में से नहीं है, हम लड़ेंगे और जीत के बताएंगे। आप पे हमको भरोसा है, पब्लिक पे पूरे, हमारे आवाम पे पूरे, माँ बहन, हमारे जो भाई मेरे साथ में लोग जितने भी लोग हैं, वो उनको सबको आह्वान करता है कि हम बैठेंगे नहीं, हम बिल्कुल लड़ेंगे और आपके भरोसे पे लड़ेंगे हम। हमको पता है कि हमको कोई छोड़ के जाना नहीं है, सब हमारे साथ में।